जी तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 मैक्सिमाइज। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये भी मैक्सिमाइज से रिलेटेड है। ये हम लास्ट क्वेश्चन है जो मैक्सिमाइज का कर रहे हैं। मैक्सिमाइज द फंक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू 2x plus 3y, and the first inequality is 2x plus y is less than or equals to 4 and 4x minus y is less than or equals to 4, and the condition is x is greater than or equals to 0 and y is also greater than or equals to 0. This is your equation number 1 and equation number 2. The first step is we have to find out 2x plus y is less than equals to 4 and 4x minus y less than equals to 4. The first step is we have to find out the associated equation. The first associated equation is associated equations are 2x plus y is equals to 4, 4x minus y is equals to 4. Equation 3 and equation 4. Associated equation basically इनइक्वालिटी के साइन को ख़त्म करके उसकी जगह पे इक्वल्स टू का साइन लगा दें तो वह एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन 3 के अंदर एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y को पुट करेंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सेम क्राइटेरिया वी हैव टू अप्लाई ऑन इक्वेशन नंबर 4। इसके अंदर भी x को 0 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे, 2 पॉइंट्स इसके आ जाएंगे। सारा क्राइटेरिया 5.1 वाला है। देखते हैं, पुट x इज़ इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर जब हमने इक्वेशन 3 x को 0 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 4। x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा y इज़ इक्वल्स टू 4, y इज़ इक्वल्स टू 4। तो आपका जो पॉइंट P1 है दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0,4। हमेशा याद रहे, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पॉइंट हमेशा लिखा जाता है ऑर्डर एंड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर एंड पेयर फॉर्म क्या होती है? एक तो पेयर की फॉर्म में आएगा, पूरा जोड़ा आएगा, और ऑर्डर एक ख़ास तरतीब, x की वैल्यू पहले और y की बाद में। x को 0 पुट कर दिया। नाउ द सेकंड स्टेप इज पुट y इज़ इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। अब y को 0 पुट कर देंगे। जब y को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगा 2x प्लस 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज़ इक्वल्स टू 4, x इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2। द पॉइंट P2 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2,0। दिस इज़ द पॉइंट P2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 के दोनों पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। सेम क्राइटेरिया, क्या सेम क्राइटेरिया है? पुट x इज़ इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 के अंदर x को 0 पुट करेंगे और फिर y को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 4 के अंदर जब देखें x को 0 पुट किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, और -4 इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -4। जब दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड द पॉइंट P3 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। बेटा याद रखिएगा, ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, हर सूरत में आएगा। x को 0 पुट करके दिया था, अब हम पुट करेंगे पुट y इज़ इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। जब इक्वेशन 4 के अंदर पुट किया आपने, इक्वेशन 4 के अंदर y को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 4x, माइनस के साथ y की जगह पे 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज़ इक्वल्स टू 4, x इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1।
and point 4 will be written in the form of 1, 0. These are the 4 points जिनको यूज़ करते हुए हमें अपना ग्राफ बनाना है. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, P3 थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. अब हम इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं. ग्राफ स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव इन द फॉर्म ऑफ 4. इसका मतलब ये है कि हम positive y-axis, positive x-axis, negative means x dash axis, and y dash means negative y axis. हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट 4 तक है. 1, 2, 3 and 4. You can use the graph paper. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and go. ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप इधर 1 बॉक्स ले रहे हैं तो इधर को भी 1 बॉक्स लेंगे. 1 बॉक्स 1 बॉक्स. बस इसके अंदर इसी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है. बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी फिगर के ऊपर. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. These are the negative values of x. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and -4. Now the first point is 0, 4. x की वैल्यू 0, 4. 1, 2, 3, 4. x की वैल्यू 0 और y आ जाएगा 0, 4. बेटा प्लीज़ पॉइंट को वहाँ पे लाजमी मेंशन करें, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट जब आप फाइंड आउट करेंगे बाद में अगर पॉइंट लिखेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है. जैसे जैसे पॉइंट ड्रा करें साथ उसका पॉइंट मेंशन करते चले जाएं. दिस इज़ 0, 4 फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन इज़ 2, 0. x की वैल्यू 2, 0 P2. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल ड्रा अ स्ट्रेट लाइन. विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल ड्रा स्ट्रेट लाइन. और अब हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं. टेस्ट पॉइंट पर इधर कर सकते हैं, इधर नीचे कर सकते हैं. टेस्ट पॉइंट इज 0, 0 एंड द इक्वेशन इज 2x + y. इसके ऊपर भी मेंशन कर दें 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4. अब इसके अंदर 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4. 0 + 0. टेस्ट पॉइंट 0, 0 है. मीन्स x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे. प्लस माइनस करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा. लेस देन 4 आ जाएगा. विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज़ दिस? ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू का मतलब होता है कि जो आपका ग्राफ है आपके टेस्ट पॉइंट की तरफ बनेगा. टेस्ट पॉइंट की तरफ ये बता रहा है इन दिस डायरेक्शन. ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया. अब मैं ब्लू मार्कर यूज़ करूँगा फॉर पॉइंट P3 एंड P4 के लिए. 0, -4. 0, -4. 1, 2, 3, 4. x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, -4. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़ 1, 0. 1, 0. दिस इज़ द पॉइंट 1, 0. मैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ. नाउ वी हैव टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन. ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दोनों को टच करते हुए गुजरे विद ब्लू मार्कर. नाउ टेस्ट पॉइंट फॉर दिस वन इज टेस्ट पॉइंट इज 0, 0. ये ग्रीन वाला ग्रीन के लिए और ब्लू वाला ब्लू पॉइंट्स के लिए.
अब हम देख सकते हैं इक्वेशन, वी हैव टू यूज़ द सेकंड इक्वेशन, दैट इज़, इसके ऊपर मेंशन भी कर देना है आपने, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, 4x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 4, 4x माइनस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 0 माइनस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 4, 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 4, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू का मतलब हो तो क्या होता है, टूवर्ड्स आवर टेस्ट पॉइंट, तो किस तरफ को, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, सबसे पहले एक कंडीशन जो अब तक मिस की हमने, वो कंडीशन ये लिखी हुई है, वो कंडीशन बताती है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सिर्फ यही क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की पॉजिटिव होती हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपको मेथड बताया, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x नज़र आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ y, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ y। अब दोनों का इंटरसेक्शन कि x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पे है, वो यहाँ पे। आप वो मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप क्वाड्रेंट वाला मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं कि x और y हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, दिस इज़ नोन एज द डायरेक्ट मेथड, इट्स योर चॉइस। अब ज़रा गौर करने वाली बात यह है, ये ग्रीन लाइन हमें बता रही है, ये ग्रीन लाइन मुझे बता रही है कि मेरा जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट किस तरफ को है, नीचे वाली डायरेक्शन में। और ये लाइन मुझे बता रही है मेरा सोल्यूशन सेट अगेन टूवर्ड्स द ओरिजिन है। इसका मतलब ये है मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये लाइन बताती है एरिया इस तरफ है, ब्लू लाइन यही बता रही है, ग्रीन लाइन मुझे बता रही है एरिया इस तरफ है, और ये वाली कंडीशन मुझे बता रही है कि यू हैव टू स्टे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब ये है ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है, ग्रीन लाइन ने बताया डाउनवर्ड डायरेक्शन, ब्लू लाइन ने बताया ईस्टवर्ड डायरेक्शन, तो इट मीन्स ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके अंदर एक आ रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास ये आ गया, ग्रीन के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया और एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट मेरे पास मिस है। अब हम इसका टेबल बनाते हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का जो मैंने मेथड बताया था वो ये था कि अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन को हम लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेडिंग दे दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी आपके उससे बाहर हो गया, फ्रेम से, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन फाइंड आउट कौन कौन सी दो लाइंस का है, ब्लू एंड ग्रीन है। एक की इक्वेशन ये लिखी हुई है, सेकंड की है कि बट वी हैव टू यूज़ एसोसिएटेड इक्वेशंस, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 and the second equation is 4x minus y is equals to again 4। थोड़ा सा गौर करेंगे, 2x plus 4x, y and y कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक पॉजिटिव y है एक नेगेटिव y है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 of x and 4 and 4 8। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 3, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। इसको 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो x की वैल्यू आ गई है 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें या 4 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर जब इसको हम पुट करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 4 प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। देखें 3 के अंदर वैल्यू पुट की, 2 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू प्लस वाई एज इट इज़, वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू 4। 4 2s आर
8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4, वाई इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 4 ज़ार 12 माइनस 8 आ जाएगा एंड वैल्यू ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू अगेन 4 डिवाइडेड बाई 3। दोनों की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब हमने इसका बनाना है टेबल। टेबल के लिए मैं ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ, चलें ग्रीन से ड्रा कर लेते हैं। जब टेबल बनाना है सबसे पहले आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, then function that is z is equals to 2x plus 3y. The first corner point is 0,4, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रीजन, जो हमारे रीजन का कॉर्नर पॉइंट है। ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है ये, लेकिन ये मेरे रीजन का हिस्सा नहीं है, मेरे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। 0,4, 0,0, 0,0। उसके बाद इस पॉइंट को देखें, ये क्या है हमारे पास पॉइंट आ रहा है जी 1, x की वैल्यू 1 और 0, 1,0, 1,0। और ये जो पॉइंट हमने निकाला है दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड 4 डिवाइडेड बाई 3। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। x की जगह पे 0 पुट करेंगे, z इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, 4 3s are 12 एंड 12। 0,0, z इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 0 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे अगेन 0 आंसर। 1,0, z विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह के ऊपर 1 एंड y की जगह के ऊपर बेटा 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 विल बी द आंसर। 4 डिवाइडेड बाई 3, z इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 3। इनको मल्टीप्लाई किया, हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, वो मैं बात के लिए छोड़ रहा हूँ। 4 3s are 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3। अब मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, हमारा एलसीएम 3 आ रहा है, 3 8 प्लस 12 इज़ इक्वल्स टू 8 plus 12 is equals to 20 divided by 3, and 20 divided by 3 if we use calculator, 20 divided by 3 डेसिमल में आएगा 6.66, 6.66। आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो मैक्सिमाइज द रीजन, इसका मतलब है मैक्सिमम। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है एंड द पॉइंट इज़ 0,4। इट मीन्स फंक्शन, आपने इसकी स्टेटमेंट के लास्ट के ऊपर लिख देना है, क्या लिखेंगे, z इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट एंड व्हाट इज़ द पॉइंट 0,4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ पार्ट जो कि रिलेटेड है मिनिमाइज से, तो उसको स्टार्ट करते हैं।